ये गाड़ी है, काफी लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेकर हम पेट्रोल बचा लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर यूजर पेट्रोल बचा लेगा इतना, क्या कि कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें तुम क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग जो हैं वो तो 1000 रुपए लीटर से भी ऊपर का तेल बचा सकते हैं। अच्छा। 1000 लीटर से भी ऊपर तेल अच्छा। साल का बचा सकते हैं। हाँ। एसयूवी पर। अच्छा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। हाँ। और कुछ लोग जो है सेम गाड़ी पर भी अपना पैसा गवा सकते हैं। ये कैसे? हाँ। ये कैसे उसका ये मैच कैसे लगा रहे हो एक तुम? तो सबसे पहले आजकल ट्रेंड है एसयूवीज का, तो हम हाँ। एसयूवी की बात करते हैं। SUVs की बात एक करते हैं। जनरल एसयूवी आजकल वो ग्रैंड विटारा चल रही है, हाईराइडर चल रही है, उसकी बात कर ले रहे हाँ, हैं। ठीक है। क्रेटा प्रेटा सबका लगभग सेम प्राइस हाँ, है। और दूसरी बात क्रेटा में क्रेटा को हम इसलिए साइड में रख दे रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक उन मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ठीक है। बट फिर भी एक जनरल बेस मॉडल 12 से 13 लाख के आसपास आता है। हाँ। इन सभी व्हीकल्स सब- का, सभी चाहे vehicles। सेल्टोस ले लो, चाहे क्रेटा ले लो, चाहे हाईराइडर ले लो, हाँ, या होंडा वो- एलिवेट वगैरह जो भी आ रही सब में। हाँ, तो ठीक हम है। अगर अमूमन एक मोटा मोटी 13 लाख रुपए मान के चलते हैं ठीक है, बेस मॉडल का। ठीक है। है एक पेट्रोल वेरिएंट का किसी भी एसयूवी का। बड़ी एसयूवी का। ठीक है। ठीक है, 13 लाख रुपए ग्रैंड विटारा या हाईराइडर का मान लो। ठीक है, ठीक है। उसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मेरे ख्याल से सबसे सस्ता हाईराइडर का है, जो 17 लाख 18 लाख शुरू होता है। 18,20,000 के आसपास। हाँ, ठीक तो है। 18 के आसपास मोटा मोटी मान लो। अब ठीक इन है। दोनों व्हीकल में 5 से 5.5 लाख का फर्क है। एक बेस मॉडल का और एक हाँ, ठीक है। 5 लाख का फर्क है। हम इसलिए ऐसा रख रहे हैं क्योंकि हम पे बीच में कोई ऑप्शंस नहीं है, तो हम एक सबसे लोएस्ट कैटेगरी और हाँ, उसकी तो लोएस्ट कैटेगरी है। एक हमें स्टैंडर्ड तो लेके चलना हाँ, पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें 5 लाख, मेरे पास पैसा है, ठीक है। मेरे पास आज सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए रखा है। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली 90% लोग इंडिया में ईएमआई पे लेते हैं। ठीक है। तो मेरे पास 10 लाख रुपए रखा है, मैं भी सोचूंगा कि चलो ईएमआई पे ले ली जाए ठीक है। गाड़ी। ठीक है। 10 लाख की है, 5 लाख का और लोन लेकर हाँ। हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले Strong लें। hybrid ठीक ले है। बट मैं ये तभी लूंगा जब मेरी रनिंग रोज की 100 किलोमीटर होगी। अच्छा, अब वो ठीक है। कैसे? 100 किलोमीटर आप चलते हो तो महीने का कितना चला आप? 3,000 चले। और साल का कितना हुआ? 36,000 हो गया। हाँ, मोटा मोटी 40,000 मान लो। 40,000 ठीक है ना। आप इधर ट्रिप करोगे 40,000 हाँ, होगा। अब आप देखो 40,000 किलोमीटर हम चले। ठीक है, 40,000 किलोमीटर चले, हमने माना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का 28 शायद क्लेम कर रहे हैं, 26 27 28 रियल वर्ल्ड में हम इसको एवरेज आउट 25 मान ले रहे हैं। ठीक है, 25 मान रहे हैं कि शहर में बंदा चलता है गुड़गांव के ट्रैफिक में, हाँ। या आजकल छोटी शहरों में भी अच्छा ट्रैफिक हो रहा है। हमारे बरेली शहर में खूब ट्रैफिक है, तो कह रहे हैं ये लोग ब्रेक जितना अप्लाई करो उतना एवरेज देती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। हाँ, हमने 25 का मान लिया, हमने 27 28 भी नहीं माना। हाँ। 25 माना तो सपोज करो 40,000 किलोमीटर में हमारा 1600 लीटर तेल खर्च हो रहा है। 1600 तेल खर्च हो साल भर में। हाँ। और वही नॉर्मल गाड़ी में हम मान के चलते हैं कि वो, क्योंकि मारुति गाड़ी है, वो एवरेज दे देती है। 15 का मान लेते ठीक है, 14-15 का एवरेज हम उसका मान ले रहे हैं शहर में। तो हमने 40,000 किलोमीटर चलाई पेट्रोल गाड़ी से। हाँ, अब डिवाइड करें हम 15 से, कितना लीटर खर्च हुआ हमारा? लगभग 2700 लीटर तेल खर्च हो रहा है अब 2700 लीटर तेल हमारा वो खर्च हुआ सादी गाड़ी में। हाँ, ठीक है। और माइनस कर दो ये 1600 से, हाँ। हमारा कितना तेल बचा? 1000 लीटर से ऊपर हाँ, बचा। 1100 लीटर लगभग, ठीक है। 1100 लीटर का तेल लगभग बच रहा है। हाँ। लगभग 1100 का हमारा हाँ। लीटर तेल बचा। अब इसको हम मोटा मोटी 100 से कर ले, मोस्टली 90 हाँ, पे चल ठीक रहे है, हैं, ठीक है, ठीक है। 100 से कर ले रहे हैं, तो हमारा साल का 1 लाख से ऊपर रुपया बच रहा है तेल का, फ्यूल का कॉस्ट। ठीक है। 1 लाख से ऊपर बच रहा है। ठीक है। अगर हम इस गाड़ी को लगातार कंटिन्यूसली 5 साल चलाते हैं तो जाके जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी हाँ, है वो मेरी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्योंकि 7-8 साल शायद बैटरी की वारंटी है। हाँ, हाँ। ठीक है ना। उसके बाद भी हम बैटरी की बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हमारी जो 5.5 लाख है, हाँ। ये हमने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया था उसकी कॉस्ट क्लियर हुई है अभी। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी गाड़ी अब जाकर वो माइल्ड हाइब्रिड के प्राइस पोजीशन पे पर आ आ गई गई है। है। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं निकालूंगा हाँ। वो सब प्रॉफिट है। Profit। यानी कि अब मैं गाड़ी को प्लान करता हूँ 5 साल और चलाने का। हाँ। तो मैं माइल्ड हाइब्रिड से और 5 लाख रुपए सस्ती आ जाऊंगा। बट भाई यहाँ पे एक कैच है। कैच यहाँ पे ये है कि तुमने जो एवरेज अप्लाई करा है वो उस कंडीशन में अप्लाई करा है जब गाड़ी 80% सिटी में ट्रैवल करेगी, जब वो 80 से भी ज्यादा। हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई होगी। हाँ। क्योंकि क्या हुआ था, एक हमने हमारे जो बहुत बड़े यूट्यूबर है जो गगन भाई करके, गगन चौधरी चैनल है उनका, तो उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने ICN कार्स के साथ मिलकर एक वीडियो कोलैबोरेट करी थी, जिसमें आधे टाइम उन्होंने ग्रैंड विटारा चलाई थी, आधी टाइम उन्होंने डीजल चलाई थी, क्रेटा डीजल चलाई थी। तो उसमें उन्होंने जब उसको सिटी में ट्रैवल करा, हाईवेज में, मतलब मेजरली उनका हाईवे ट्रैवल था, तो उसमें उन्होंने पाया कि अभी भी डीजल का एवरेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मुकाबले ज्यादा ही आया। अच्छा। तो यहाँ पे ये चीज, वहाँ पे एक चीज पता लगी कि अभी भी कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड विटारा जो नॉर्मल वाली होगी, जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड वाली जो आती है लगभग बेस मॉडल,
वो भी हाईवेज पे 20 तो एवरेज 20-21 तो कहीं नहीं है उस 15 सीसी इंजन का। हाँ मारुति के इंजन तो वैसे ही निकालते हैं। तो मेरा ये है कि अगर आपकी सिटी ट्रैवल बहुत ज्यादा है तब जो आपने जो कैलकुलेशन करी है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी उन बंदों के लिए। ये सिर्फ 2 कंडीशन में अप्लाई होती है। आप पहले तो 100 किलोमीटर से ऊपर रन है आपका डेली, और दूसरा वो आपका गुड़गांव या दिल्ली जैसे सिटी ट्रैफिक में है, या आपके लोकल शहर में है, तभी आपके लिए फ्रूटफुल है। अदरवाइज अगर आप एक मारुति की पेट्रोल गाड़ी भी परचेज करते हो कोई भी, मेरे हिसाब से आपको वो आराम से 20 के ऊपर का एवरेज हाईवे पे निकाल के दे देगी। उसमें मुझे नहीं लगता फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना कोई सेंस बनाता है। ठीक है, एक वो आप सनरूफ ले लो, वो उन्होंने शायद उसमें नहीं दे रखी है, बेस मॉडल बेस में नहीं दे रखी है, वो स्क्रीन में नहीं है। वो तो आप करवा सकते हो, या थोड़ा टॉप मॉडल ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना बजट पुश करके जो इनके माइल्ड हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स हैं उनमें भी अच्छे वेरिएंट पर जाओगे तो भी अपना पैसा बचा लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी लगी हुई है तो उस वजह से बूट स्पेस भी तो हैम्पर होती है कहीं नहीं। मतलब आपके अगर 500 लीटर की बूट स्पेस है तो वो मेरे ख्याल से आधी रह जाएगी, 250 लगभग रह जाएगी, 30% तो कम हो ही जाएगी, 30-40% तो रही है। तो भाई सवाल ये उठता है कि अब जाके, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग डीजल को बिल्कुल सरकार खत्म कर रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स पे बैटरीज पे आ रहा है, तो आज के टाइम में मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जो पैसा खर्च करना चाह रहे हो, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी पेट्रोल प्लस सीएनजी वाला जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ्रूटफुल है। बिल्कुल, जो ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाता है वो पेट्रोल सीएनजी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो गाड़ी की कॉस्ट कम, आपकी लागत जो लग रही है लाख रुपए हो जाती है ऊपर। हाँ, लागत जो आपकी लग रही है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से बहुत कम है। आपको 18 लाख से कम की कोई हाइब्रिड मिलेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 18 लाख से। और कहाँ आपकी सीएनजी, इवन हमारी फ्रॉन्क्स भी ले लो, कोई भी गाड़ी में 90,000 रुपए कर लो, किसी वेरिएंट में आप सपोज करो हमारे वेरिएंट में 90,000 रुपए कर लो, डेल्टा प्लस में, डेल्टा प्लस में आती है, नहीं सिग्मा और डेल्टा में आती है। तो डेल्टा जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 9,90,000 रुपए के समथिंग डेल्टा वाली में आ जाएगी। मैं रफ आइडिया बोल रहा हूँ। ग्रैंड विटारा में मान लो उसमें तो आती होगी, ग्रैंड विटारा में 14,50,000 या 15 लाख में आपकी सीएनजी आ जाएगी। डेल्टा में आता है, जैसे सिग्मा में भी आता है, सिग्मा में भी आता है शायद। तो चलो हमने 13 लाख में 14 लाख में आ गई हमारी। उसके बाद उसने एवरेज निकालना शुरू करा उसी दिन से, ठीक है। उसका एवरेज मेरे ख्याल से 25 से कम का नहीं होगा, मतलब सिटी में वो 21-22 तो ही देगी आराम से। तो फिर उससे अच्छी कौन सी गाड़ी होगी? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस रेंज में जा रहा है, और 6-7-8 साल बाद मोटा खर्चा दोबारा होने वाला है, तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि सीएनजी में एक ही पर्पस है जो आप हटा दोगे सीएनजी, वो बोर्ड पे खत्म है, उसमें जीरो है बिल्कुल। तो उसी केस में आप हटाओगे। और बूट स्पेस भी अब जैसे टाटा ने अभी धीरे धीरे आईसीएनजी टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हो सकता है कि आगे जाके इन फ्यूचर और भी मैन्युफैक्चरर्स करें और तो और बेटर हो सकती है। ऐसी कुछ लोग इस वजह से भी सीएनजी नहीं लेते, बीच में बहुत चलाता है, गाड़ी फट रही है, थोड़ा सा सेफ्टी इशू, सेफ्टी इश्यूज है, थोड़ा फैमिली वाले, थोड़ा सा कभी स्मेल का भी इशू होता है, हालांकि फैक्ट्री फिटेड में नहीं होता, बट किसी एक माइंडसेट है लोगों में, तो इस चक्कर में वो नहीं लेगा बंदा, बस और कोई ऐसी वजह नहीं जिससे दूर हो जाए। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपका ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न है, और अगर आप 10-11 लाख रुपए आपकी जेब में है, 100 किलोमीटर से ऊपर आपका रन है, वो भी रन आपका सिटी या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कंडीशन में है, और आपको एक ऑटोमेटिक भी चाहिए, उस केस में केवल वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उस केस में आप गाड़ी की वैल्यू भी निकाल लोगे, आपको गाड़ी 5 से ज्यादा साल चलाने पे सस्ती भी पड़ जाएगी, और मेरे हिसाब से उस केस में उन लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी पड़ेगी। ये हर किसी के लिए नहीं कि एडवर्टीजमेंट देखा और हर बंदा भाग में चला गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। आई डोंट थिंक ये सबके लिए है, मगर ये उन लोगों के लिए जरूर है जो बम्पर टू बम्पर ट्रैक में चलते हैं। 2 चीज उनके फायदा हुआ, एक तो उनका गियर चेंजिंग खत्म हो गया, क्योंकि उनको ऑटोमेटिक मिली, वो आसानी हो गई। दूसरी बात एवरेज मिल रहा, ऑटोमेटिक में एवरेज और कहाँ मिलेगा? सही बात है, बस ये चक्कर। और एक तो भाई यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो कैसे इंडियन मार्केट में घुल मिल सकती है। मतलब जैसे आज के टाइम में आज से कुछ साल पहले तक लोग पेट्रोल सीएनजी वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट्स होते थे उनको जितना अच्छे से, मतलब उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे। आज के टाइम में एक नॉर्मल बायर भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बढ़ते टाइम के साथ जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि भाई
फैमिली कार भी आज के टाइम में सीएनजी आ जाएगी, आज देख सकते हो जैसे ऑरा सीएनजी काफी बढ़िया चल रही है, फैमिली बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड अभी तक वो नहीं कर पाई, तो क्या लग रहा है इन फ्यूचर हाइब्रिड कैसे मार्केट बना सकती है? मेरे हिसाब से हाइब्रिड का मार्केट हर शहर में नहीं है इंडिया अभी भी ओके है ना, और आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि हर शहर में चलेगी। हाँ। ये एक मैंने भी अभी देखा कुछ लोग सिर्फ घर पे खड़ी करी हुई है हाइब्रिड ले रखी है। हाँ। तो अभी भी लोग थोड़ा सा दिखावटी पने में ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है वो यूटिलिटी हिसाब से कम है। यूटिलिटी कम है, हाँ, उसमें शो ऑफ बैजिंग के ज्यादा अगर एक यूटिलिटी हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से गुड़गांव दिल्ली में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक होता है, बहुत ठीक है ना, और ऑफिस टू ऑफिस जाने में भी मेरे ख्याल से किलोमीटर्स भी ज्यादा होते हैं वहाँ पे। आराम से। अगर आप एक नॉर्मल गाजियाबाद से ट्रैवल कर रहे हो होटा सिटी सेंटर, तो आपको वन वे 50-55 प्लस ही हो जाता है। यार, और तो आपको 100 प्लस चल गए। हाँ, उन लोगों के लिए जो मतलब अच्छे अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए अच्छा है ये ऑप्शन। और मेरे को ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा आप जब ऑरा की बात करो और ये बात करो, आपके पास पैसे भी हाथ में, तो एक बड़ी एसयूवी का लुक भी आपको मिल रहा है, कंफर्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ राइड क्वालिटी में भी फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक एडेड एडवांटेज हो जाती है। और ऊपर से आप प्लान करें गाड़ी में 10 साल 12 साल चलाऊंगा, तो उस केस में आप गाड़ी की वैल्यू, एक अच्छी गाड़ी की वैल्यू जिसमें आप कंफर्ट और लग्जरी के साथ साथ चीजें भी वसूल कर सकते हो। हाँ, ठीक है ना। अगर आप बहुत बचत हो, बहुत टाइट बजट में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 5-6 लाख का आपका बजट है और फिर आप कर रहे हो तो वो बेवकूफी है। वो तो फिर बेवकूफी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंडिया में जो आपकी हैचबैक्स हैं या जो आपकी एसयूवीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सॉन हो गई या आपकी ब्रेजा हो गई, इन वाले वेरिएंट्स में अगर आएगा ना हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो मुझे लगता है कि ये वाली ऑडियंस अफोर्ड कर सकती है अगर इनको सही। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रॉन्क्स ले लेते हैं हम लोग, 10,40,000 रुपए की हमारी वाली पड़ी, अगर वो 11 लाख 11.5 लाख में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाती, बिल्कुल लेगा बंदा बिल्कुल ले सकता है, 100% लेगा। हाँ। बट इतना टेक्नोलॉजी, अब ये तो यही जाने क्या क्योंकि हम लोग जब अभी एक कोई, मैं किसी इवेंट में भी गया था, कोई शायद टाटा, अभी जो मैं गया था बीच इवेंट में, तो वहाँ के टाटा वाले से कोई बंदा बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है तो उस वजह से बैटरी के प्राइसेस, ईवी के प्राइसेस बहुत हाई। बट आप सभी को पता है जैसे जैसे ये चिप्स वगैरह सस्ती होती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, जैसे आपने फोन देखा था शुरू में बड़े महंगे आते थे, बट ओवर द टाइम वो सस्ते हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बैटरी के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे एंड टेक्नोलॉजी मच चीपर रेट पे मिलेगी आपको। उस केस में अगर ये 1 से 1.5 लाख का फर्क रह जाए, हाँ, तो फिर ये ऑडियंस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी, 100% कन्वर्ट हो जाएगी। और उस केस में मार्केट में बढ़ जाएगा, इनकी बैटरीज भी बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगी इम्प्रूव। जैसे अभी भी काफी लोग, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं कि गाड़ी जल गई या कुछ हो गई, थोड़ी बंदा इस वजह से भी डर जाता है। हाँ, सही बात है ना। तो हाइब्रिड मेरे हिसाब से एक सेफ सिस्टम है अभी। हाँ, टोयोटा का, स्पेशली टोयोटा और होंडा दोनों का एक सेफ सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर हाइब्रिड टोयोटा थोड़ी सी और चीपर निकाल देती, क्योंकि अब उसके भी 18 लाख अच्छा बड़ा 5 लाख रुपए एक बहुत मोटा अमाउंट है। 5 लाख में तो अब एक मेरे ख्याल से ऑल्टो के आसपास आराम से तो इसलिए, और ऑल्टो का एवरेज वैसे ही 25-28। अरे बहुत आराम से। तो इसलिए देखना पड़ेगा। हालांकि देखो भाई, गाड़ी कोई लेता है तो एक लुक भी चीज है। बिल्कुल। गाड़ी बिकती है 5 लाख की, 10 लाख की भी, और 1 करोड़ की बिकती है। तो 1 करोड़ वाला एवरेज नहीं देख रहा होगा। बिल्कुल। और 1 करोड़ वाला जो एवरेज नहीं देखेगा, उसे फर्क भी नहीं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये वही लोग देखेंगे जिनको फ्यूल इकोनॉमी मैटर करती है। बिल्कुल। और मैटर आजकल, क्योंकि 15 लाख रुपए मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लोग अफोर्ड करने लगे हैं गाड़ी। काफी लोग 15 के आसपास गाड़ी लेने लगे हैं, जिस वजह से हम लोग ये अफोर्डेबल गाड़ीज में अब बात कर रहे हैं। जो बहुत ही मीडियम रेंज में लोग हैं, बहुत टाइट, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो 15 के आसपास गाड़ी अफोर्ड करते हैं, लेते हैं, उनकी बात हो रही है, जिनके लिए फ्यूल इकोनॉमी मैटर करती है। जो ऑलरेडी फिल्दी रिच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उसको गाड़ी का लुक चाहिए। उसको मेन मेरे को लगता है कि जो इतना रिच होता है कि वो फिर प्रीमियमनेस पहले अफोर्ड करता है। इसी वजह से देखता हूँ कि एक जो अच्छा बायर है वो आज के टाइम में इनोवा हाई क्रॉस की तरफ जा रहा है। हाँ, सही बात है। वो इनोवा हाई क्रॉस में आपको काफी फैसिलिटी है ना, इंटीरियर आपका अच्छा है, कंफर्ट जबरदस्त है, ज्यादा लोग बैठा लो आराम से आप। और इनोवा का एक ब्रांड है अपना, इनोवा एक ब्रांड है, तो वो चीज है। तो कुल मिला के हम लोग इस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अपना डिसीजन यूटिलिटी पे थोड़ा रखो। मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हो तो नो डाउट आपको अपीयरेंस वगैरह मैटर करना चाहिए, बट
यूटिलिटी भी एक चीज होती है जो लोग गाड़ी में इंडिया में मिस कर देते हैं। आप एक पेन पेपर लेके बैठे हैं, हाँ। आप देखें कि आपको कितना किलोमीटर रन करना है, हाँ। उस किलोमीटर के हिसाब से आप अपना तेल की कॉस्ट निकालें कि साल में आपका जो EMI 15-20 हज़ार की जा रही है, 25 हज़ार की जा रही है, उसके अलावा आप वो भी जोड़िए EMI में कि आपको कितना पेट्रोल लगाना पड़ेगा, 4,000, 5,000, 10,000। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग किलोमीटर्स नहीं निकाल सकते कि हम लोग कितना करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप जैसे हमारी रनिंग हमें पता है, हर किसी की रनिंग पता होती है, हर जैसे आप साल भर में मानो आप बहुत ज्यादा घूमते हो तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप एक बार में 10-12 20 हज़ार चलाने का निकाल सकते हो, 100-200 का तो फर्क आएगा। बस, कितना फर्क आ जाएगा। और ट्रिप जब आप मारते हो तो उसका हिसाब निकाल लो, एक मोटा मोटी निकाल लो, आप उस हिसाब से आपको एक अप्रॉक्स एवरेज तो निकल जाए कि कितना आपका कम ज्यादा हो रहा है। तो उस बेसिस पे आप आराम से डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए पेट्रोल अच्छी है, पेट्रोल CNG अच्छी है या फिर हाइब्रिड अच्छी है। और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं, देखो भाई किसी किसी का होता है कि गाड़ी एक लुक वाली चीज भी होती है, तो किसी को पसंद है कि मुझे हाई राइडर ही पसंद है, मुझे क्रेटा ही पसंद है, मुझे सेल्टॉस ही पसंद है, तो उस केस में फिर ये चीजें फिर बेकार की हो जाती है। अगर आपकी ये क्योंकि आप पैसा 15-16 लाख रुपए, देखो भाई वो भी एक खुशी की चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गाड़ी आज के टाइम में भी 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आपके बाहर खड़ी है, आप सिर्फ तेल के लिए खर्च कर रहे हो उसको, आपको देखने में पसंद नहीं आ रही, तो वो आपके 15 लाख बेकार है मेरे हिसाब से। तो सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। हर किसी का फिल्टर आउट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बट ये वीडियो स्पेशली उन बंदों के लिए है जो फ्यूल इकोनॉमी जिनकी प्रायोरिटी रहती है, और सेकेंडली उनका अपीयरेंस भी आ जाता है, मतलब तो उनके लिए केस में ये आप कंसिडर कर सकते हो कि आप एक पेन पेपर लेके बैठो, आपका रनिंग हो तो आप जाएं, नहीं तो आप माइल्ड हाइब्रिड ले लें। आजकल तो बाहर सब चीजें लग जाती हैं, इवन शोरूम वाले भी लगा दे रहे हैं अब तो बाद में। तो इस चक्कर में आप देख सकते। तो दोस्तों यही थी एक छोटा सा डिस्कशन हम लोगों का हाइब्रिड्स के ऊपर। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा, एंड वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।